मुस्लिम वोटों के लिए घमासान जारी है। जी बिल्कुल, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के लिए मुस्लिम वोट बहुत मायने रखते हैं और दोनों के बीच में इसको लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है और वो जुबानी जंग अब अदालत तक पहुंच चुकी है। चुनावी वर्ष में केरल में जाति के साथ साथ धार्मिक समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय के वोटों को साधने के लिए बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। केरल की सियासत में उस समय तीखी बहस छिड़ गई जब माकपा के वरिष्ठ नेता ए.के. बालन ने यह दावा किया कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ सत्ता में आई तो राज्य में गृह विभाग जमाते इस्लामी संभालेगी, यानी जमाते इस्लामी का गृह मंत्री बन जाएगा राज्य में। उनके इस बयान पर कांग्रेस, जमाते इस्लामी और बीजेपी तीनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ए.के. बालन ने सांप्रदायिक हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि दरअसल वो स्पीच दे रहे थे वहां पर जनसभा में। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक दो नहीं बल्कि कई मराठ दंगे हो सकते हैं। मराठ में दंगा हुआ था भीषण, उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर ऐसी सत्ता आई तो एक दो नहीं कई मराठ दंगे हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी परिस्थितियों को बढ़ावा देने वाली भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने बालन के इस बयान को विभाजनकारी करार देते हुए कहा कि यूडीएफ के सत्ता में आने पर जमाते इस्लामी के गृह विभाग संभालने का दावा ये वही विभाजनकारी राजनीति है जो संघ परिवार देश भर में करता आ रहा है। उन्होंने इसके साथ साथ संघ को भी लपेट लिया कांग्रेस ने। इस मामले में नया ट्विस्ट तब आ गया जब जमाते इस्लामी ने ए.के. बालन को कानूनी नोटिस थमा दिया और इस नोटिस में उनको बयान वापस लेने की मांग की है। जमाते इस्लामी ने चेतावनी दी है कि अगर बयान वापस नहीं लिया गया तो आपराधिक और दीवानी मुकदमे दायर किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग कर डाली है जमाते इस्लामी ने। जमाते इस्लामी का आरोप है कि यह बयान विधानसभा चुनावों से पहले एक मुस्लिम संगठन के खिलाफ डर का माहौल बनाकर अन्य समुदायों के वोट हासिल करने की कोशिश है। उनका आरोप है कि केरल में एक खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति उभर रही है जहां अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच केरल में एक नई राजनीतिक धुरी बनकर उभरी बीजेपी ने भी इस बयानबाजी को सियासी ढोंग बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और आईयूएमएल पर जमाते इस्लामी के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जमात कोई साधारण संगठन नहीं है और उस पर बांग्लादेश में हिंसा से जुड़े होने और इस्लामिक राष्ट्र और शरीयत व्यवस्था की वकालत करने के आरोप। राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि आईयूएमएल और जमाते इस्लामी ने कई जगहों पर एनडीए उम्मीदवारों को हराने के लिए हाथ मिलाकर एक साथ काम किया है। मराठ दंगों का संदर्भ दिया उन्होंने और कहा कि माकपा को अपने पुराने गठबंधनों पर भी आत्ममंथन करना चाहिए और जमात के बढ़ते प्रभाव को हर मलयाली के लिए चिंता का विषय बताया राजीव चंद्रशेखर ने। तो सवाल यह है कि केरल की सियासत में मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही गठबंधन खींचतान और जोड़तोड़ में जुड़े हुए हैं, तो फिर किस हैसियत से वे दूसरे दलों को सांप्रदायिक बता रहे हैं? तो यूडीएफ नेता वी.डी. सतीशन के बयान को विभाजनकारी करार दिया है। ये देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। He is also initiating hate campaign with the blessings of the Honorable Chief Minister. Now they are on the same track. The Sangha Parivar, the Vellapalli Narayan, the CPM, they are all on the same track. We will give good reply to this thing. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता सादिक अली का दावा है कि मुस्लिम लीग को यूडीएफ से ज्यादा सीटें मिलेंगी। മുന്നണിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലും മുന്നണി ചർച്ചകളിലൊക്കെ അത് വെക്കും. പരസ്പരം കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और इस पूरी बयानबाजी को राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के नेता ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको सियासी ढोंग, सियासी ड्रामा बताया है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा राजीव चंद्रशेखर ने। I think this Chief Minister of Kerala, who has been given an opportunity by the people of Kerala to serve them for 10 years and has instead given them corruption, Sabrimala looting, has given them the highest unemployment, the highest inflation, should stop
trying to make fools out of the people of Kerala and fools out of Malayalis and tell the people what he has done. The secularism of this state, secularism of this country will not be decided by Marxist ideologues and Jamaat-e-Islami supporters like Pinarayi Vijayan or V.D. Satishan or Rahul Gandhi. It will be decided by the good people of Kerala, Christians, Muslims, Hindus, all together. हमारे साथ हमारी संवाददाता तिरुवनंतपुरम से विनया जुड़ी हुई है। विनया से इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। विनया, आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरह की सियासत है जहां पर दूसरे दलों के ऊपर यानी यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ये कहते हैं कि वो विभाजनकारी, एक दूसरे पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर के तुष्टीकरण के लिए दरअसल ये पूरी सियासत जारी है। कैसे देख रही हैं इसको? ये वो अभी केरल में पूरा माहौल है कि असेंबली चुनाव का कि 3 महीने के अंदर असेंबली चुनाव आने वाला है। तो जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे पिछले महीने, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन में ये जो जमात इस्लामी है और उसका राजनीतिक दल है वेलफेयर पार्टी, ये दोनों को सहयोग दिया है, यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को सहयोग दिया है। उसका लक्ष्य सिर्फ ये है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। तो जहां जहां जिस पंचायत में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, उसके अनुसार से ये लोग यूडीएफ और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को सहयोग दे दिया है। तो अभी ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ने ये मामला लेके इसलिए आया क्योंकि वो भी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल है, क्योंकि मुस्लिम लीग है वो सालों से यूडीएफ का गठबंधन में कांग्रेस के साथ है। तो ये मलबार इलाका होता है केरल का, वहाँ पे लीग बहुत ही स्ट्रांग है और वहाँ सीपीएम का हाल बहुत खराब है। तो वहाँ सीपीएम को ज्यादा वोट मिलने का कोशिश में है, तो इसलिए ये जमात इस्लामी का बात ले आए। और ये बालन है सीपीएम का वरिष्ठ नेता है और वो मिनिस्टर भी थे। उसने बोला है कि अगर यूडीएफ सत्ता में आएगा तो यहाँ पे के गृह मंत्रालय मिलेगा ये जो मुस्लिम लीग को, और लीग की तौर से जमात इस्लामी यहाँ का कार्यक्रम करेंगे। तो ये बात बोल के ये जो मेजोरिटी वो हिंदू वोट होता है, वो हिंदू वोट को कांग्रेस से छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर बात ये है कि ये अभी सीपीएम बोल रहे ये तुष्टीकरण का राजनीति है और ये राष्ट्र विरोधी है ये जमात इस्लामी। मगर 2002-2003 में ये जमात इस्लामी के साथ सीपीएम ने सहयोग किया है और वो बाहर बोला भी है, क्योंकि 2002-2003 में ये दोनों वक्त केरल में सबसे बड़ा सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, वो हिंदू जीनोसाइड हुआ है। जी विनय, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे और बहुत संक्षेप में, समय लगभग समाप्त हो गया, कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि बीजेपी की बढ़ती ताकत से एलडीएफ यूडीएफ दोनों घबराए हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी के तरफ एक कंसोलिडेशन हो रहा है, हिंदू मेजोरिटी वोट का कंसोलिडेशन हो रहा है, उसको रोकना चाहिए ये लोगों को, इसलिए इस मामला को लेके आ रहा है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनय।